अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, इल्म रियाजी की जमात नाहन के लिए बाब नंबर 1 अददी निज़ाम के हिस्सा पंजुम में 5वें हिस्से में मैं आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैरियत से होंगे। जी बिल्कुल, मैं भी खैरियत से हूँ। तो अददी निज़ाम के 5वें हिस्से में जाने से पहले आज हम चौथे हिस्से में क्या क्या जानकारी हासिल कर चुके हैं इसका एक छोटा सा अयदा करेंगे बच्चों, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप अपनी किताब, कॉपी, पेन, कंपास बॉक्स, ये तमाम चीज़ें अपने साथ रखिए और जहाँ जहाँ ज़रूरी हो अहम नुकात नोट करते जाएं। ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगे, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले पिछले वक्फे में हमने क्या क्या जानकारी हासिल की थी इसका एक छोटा सा अदा करते हैं। तो हकीकी एदाद का अददी ख़त पर इजहार किस तरह से किया जाता है, हमने इसके बारे में जानकारी हासिल की थी। इसी तरह से हकीकी एदाद पर अमलियात भी यहाँ पे जमा करने पर, तफरीक, ज़रब और तकसीम करने पर हमें यहाँ पे बाकियात किस तरह से हासिल हुए थे, यहाँ पे क्या हासिल हुए थे, हम इसके बारे में जानकारी हासिल कर चुके हैं। इसी तरह से तीसरा जो नुक्ता है, नातिक और गैर नातिक एदाद पर अमलियात, नातिक और नातिक के साथ, नातिक और गैर नातिक के साथ, गैर नातिक और गैर नातिक के साथ किस तरह से यहाँ से हमने अमलियात की थी उसे मिसालों के ज़रिए हम समझ चुके हैं। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं इसका भी एक झलक देखेंगे बच्चों, ठीक है। एक मिसाल ले रहा हूं, ज्योमेट्री तरीके से ज़ज़र 3.5 को किस तरह से उसकी कीमत मालूम करना है या हमें उसे किस तरह से अददी ख़त पर ज़ाहिर करना है, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। मैं यहाँ पे एक ख़त ले रहा हूँ, ठीक है। स्केल के ज़रिए एक ख़त खींचिए, कता ख़त लिया गया है। उसके बाद यहाँ पे नुकात दाईं तरफ मैंने 5 नुकात लिए हैं। मैं सिफर से शुरुआत करते हुए 0, 1, 2, 3, 4 इसे नामज़द कर रहा हूँ। अब स्केल के ज़रिए यहाँ पे आप गौर से देखिए, मैंने 0 से उस तरफ से बाईं तरफ से कितना 3.5 का 3.5 की इकाई, मतलब या आप ये ऐसे भी कह सकते हैं कि 3.5 सेंटीमीटर ले रहा हूँ। आप स्केल को गौर से देखिए, जो 0 का नुक्ता है 3.5 पर है, अददी ख़त का 0 का नुक्ता। तो मैं वहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे 3.5 जो ज़ज़र 3.5 की कीमत हमें मालूम करनी है, इसलिए 3.5 लिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक नुक्ता लिया मैं, 3.5 कहाँ तक आ रहा है। उसके बाद इसका दरमियानी फासला कितना है, 3.5 इकाई लिया गया है। अब आगे बढ़ते हुए इसे हम नाम देंगे, किस तरह से देखिए, 0 को नुक्ता ए दिया गया है, नुक्ता ए उसे दर्ज किया गया है या नामज़द किया गया है। इसी तरह से 3.5 0 से इस तरफ जो 3.5 लिया गया था उस नुक्ते को बी नाम दिया गया है। आगे बढ़ते हुए 0 से 1, यहाँ पे 1 इकाई जो थी हमारे पास उसे सी नाम, 1 को सी नाम दिया गया है। तो ए बी सी इस तरह से लिया गया बच्चों। उसके बाद प्रकार की नोक को नुक्ता सी पर रखिए, प्रकार की नोक को नुक्ता सी पर रखिए। यहाँ पे अपने प्रकार को एक बार आप नाप लेते हैं स्केल पर तो उसे फिक्स कीजिए, उसे लॉक कीजिए कि ये आगे जाकर तब्दील ना हो पाए, ठीक है। तो मैंने सी का मतलब प्रकार का जो नुक्ता है उसे नुक्ता सी पर रखा हुआ है। वहाँ पे नुक्ता सी पर प्रकार की नोक को रखते हुए एक कौस ख़त अददी के ऊपर की जानिब खींची गई है। इसी तरह से उसी नुक्ते पर रखते हुए, किसी नुक्ते पर नुक्ता सी पर ही
प्रकार की सुई रखते हुए उसी नाप के एक कौस खत अददी के नीचे की जानिब भी यहाँ पे खींचना है। ठीक है बच्चों, दो कौस, एक ऊपर एक नीचे, याद रहे कि उसका नाप तब्दील ना हो पाए। अब आगे बढ़ते हुए देखिए दो कौस हासिल हो चुके हैं हमारे। अब आगे बढ़ते हुए प्रकार की नोक को नुक्ता बी पर रखा गया है। नुक्ता बी पर रखते हुए प्रकार के नाप को तब्दील नहीं करना है, ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए। बिल्कुल, तो आपने किया हुआ है, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे बी पर रखते हुए और एक कौस जो पहले जो कौस थी उसे कता कर रही है। देखो एक कौस ऊपर की जानिब और इसी तरह से एक कौस उसी नुक्ते पर यानी नुक्ता बी पर रखते हुए उसी नाप का और एक कौस खींचिए। दोनों कौस यहाँ पे ऊपर नीचे आपस में कता कर रहे हैं। अब हमें दोनों कौस जहाँ पे कता कर रहे हैं उन नुकात को जोड़ते हुए देखो किस तरह से एक खत खींचा गया है। मतलब हमें एक्चुअली क्या किया गया था यहाँ पे, यस वेरी गुड, बी और सी का निस्ब लिया गया। जो कता कर रहा है यहाँ पे कौसेन से लेते हुए जो खत कता कर रहा है वो बी और सी का, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बी और सी को उसका निस्ब लिया जा रहा है। आगे बढ़ते हुए देखिए बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है। अब जो नुक्ता कता कर रहा था वहाँ से कंपास की सुई को रखते हुए एक तक, नुक्ता एक था वहाँ पे, मतलब सी तक हमें लेना है। नुक्ता सी तक एक लेते हुए हमें एक निस्ब दायरा खींचना है। निस्ब दायरा खींचने के बाद हमें मालूम हो जाएगा कि ये निस्ब था BC का, तो हमने एक निस्ब दायरा खींच लिया है। अब देखिए निस्ब दायरा खींचा गया है नुक्ते को निस्ब में रखकर। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, कंपा या चांदे के ज़रिए कहाँ पे रखा गया है चांदा, ए पर रखते हुए उस निशान को ऊपर की जानिब 90 दर्जे लिया गया है और एक ख़त खींचा गया। अब चांदे को हटाइए। अब दोनों यहाँ पे कौस जो निस्ब दायरा है और जो उमूद है ख़त अददी पर जहाँ पे कता कर रहे हैं उस नुक्ते को देखिए गौर से। अब यहाँ पे उसे एक नुक्ता डी नाम दिया गया है। इसके बाद अब मैंने कंपास के सुई को नुक्ता ए पर रख दिया है और उसका फासला कितना, डी तक फासला लिया गया है। डी तक फासला लिया गया है। तो यहाँ पे एक कौस जो फिर ख़त अददी को कता करते हुए, एक कौस डी से गुजरते हुए ख़त अददी को यहाँ पे कता करते हुए एक ली गई है। अब हमें एक नया नुक्ता हासिल हो रहा है। जो लाल रंग की कौस है वहाँ पे एक नुक्ता हासिल हुआ। दो से पहले जो नुक्ता हासिल हो रहा है देखिए, तो ये जो नुक्ता है कता करने वाला नुक्ता, वही नुक्ता हमारा 3.5 को दिखाता है ख़त अददी पर। ठीक है बच्चों, अब ज़जरुल मुरब्बा से मुताल्लक़ ममासिलात दूसरा हिस्सा हम पढ़ेंगे। ज़जरुल मुरब्बा से मुताल्लक़ ममासिलात किस तरह से होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक खाका आपके सामने यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो ये इससे पहले हम पढ़ चुके हैं 8वीं जमात में। तो देखते हैं बच्चों, ज़ज़र पहला जो यहाँ पे ममासिल है ज़ज़र ए बी मसावी होगा ज़ज़र ए ज़रब ज़ज़र बी। ममासिलात में इसके मुखालिफ भी सही है, मसावी है। अब ममासिल नंबर 2 देखिए गौर से, यहाँ पे ज़ज़र कुल ज़ज़र है, यहाँ पे ज़ज़र कुल ज़ज़र ए बटा बी मसावी है किसके, ज़ज़र ए बटा ज़ज़र बी। ठीक है। तो तीसरा यहाँ पे तीसरी जो ममासिल है, ममासिलत है, हम उसे किस तरह से देखो, ज़ज़र ए जमा ज़ज़र बी ज़रब ज़ज़र ए तफरीक ज़ज़र बी मसावी होगा a माइनस बी। हम इससे पहले पढ़ चुके हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए स्क्वायर मतलब यहाँ पे ज़ज़र है
उसका मुरब्बा, जजुल मुरब्बा हमें हासिल हो रहा है a माइनस बी। ये ममासिल हम पहले ले चुके हैं। यहाँ पे जज़र की सूरत में किस तरह से, तो यहाँ पे जज़रुल मुरब्बा से मुताल्लक हम ममासिलात को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरह से चौथी ममासिलत हम देख रहे हैं, a प्लस जज़र b है यहाँ पे, और दूसरा a माइनस जज़र b मसावी होगा a स्क्वायर माइनस b, जज़र b स्क्वायर नहीं हो रहा है बल्कि जज़र है वो, इसलिए b a स्क्वायर माइनस b हमें हासिल हो रहा है। अब पांचवी ममासिलत को आप देख सकते हैं यहाँ पे, जज़र ब्रैकेट में जज़र a प्लस बी इंटू जज़र c माइनस जज़र c माइनस जज़र d लिया जा रहा है। तो यहाँ पे चौथे और पांचवें का मौजना करेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पे a और b था, यहाँ पे a b और c d अलग अलग अरकान हैं। तो ऐसे वक्त में हमें क्या हासिल होता है, जज़र मसावी है जज़र ac जमा जज़र ad जमा जज़र bc, उसके बाद वेरी गुड जज़र bd हमें हासिल हो रहा है। तो यहाँ पे इसी तरह से एक छठी ममासिलत भी है, जज़र a जमा जज़र b होल स्क्वायर, कुल मुरब्बा इसका हासिल क्या होगा, ये प्लस जमा 2 जज़र ए बी जमा बी, ये भी ममासिल हम पहले पढ़ चुके हैं a प्लस बी होल स्क्वायर में, ठीक है। तो इस तरह से जज़रुल मुरब्बा से मुताल्लक ममासिलात की यहाँ पे 6 ममासिलात दिए गए हैं। आगे बढ़ते हुए हकीकी एदाद पर अमलियात, हमारा तीसरा नुक्ता यहाँ पे हकीकी एदाद पर अमलियात के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों मुख्तसर कीजिए, मैंने एक यहाँ पे क्या लिया है, एक सवाल, जज़र 5 जमा, माफ़ कीजिएगा कट, मुख्तसर कीजिए 5 जमा जज़र 3, एक मिसाल ली गई है, ज़रब 5 मनफी जज़र 3। अरकान को गौर से देखिए, वहाँ पे अरकान 5 जमा जज़र 3 और दूसरे ब्रैकेट में 5 मनफी जज़र 3 दिया गया है। यहाँ पे सिर्फ दोनों अरकान पहला रुकन दोनों मतलब 5 5 हैं और दूसरा रुकन जज़र 3 है, सिर्फ यहाँ पे अलामतों का फ़र्क है। तो इसे किस तरह से मुख्तसर करेंगे, देखिए जो ममासिलात थे इससे पहले उसके मुताबिक हम हल करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए कौन सी ममासिलत आएगी यहाँ पे, यस a प्लस रूट बी, a जमा जज़र बी ज़रब a मनफी जज़र बी मसावी होगा a स्क्वायर माइनस b, बिल्कुल सही। तो इस तरह से हम इसकी ममासिलत को लेते हुए, वहाँ पे कौन सी ममासिलत यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है उसे लेते हुए हम हल करने की कोशिश करेंगे। तो इसका मुआजना करेंगे, सबसे पहले इसके ममासिलत साथ किस तरह से यहाँ पे मुआजना किया जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया और ममासिलत का मुआजना करने पर हमें क्या हासिल हो रहा है, देखिए 5 दिया गया क्या है, 5 जमा जज़र 3 और 5 मनफी जज़र 3 का हासिल ज़रब करने पर हमें ये की जगह 5 का मुरब्बा, बिल्कुल सही, और मनफी 3 b की जगह जज़र स्क्वायर, वहाँ पे b की जगह 3 ही है, यहाँ पे हम मुआवजना कर रहे हैं। देखेंगे सबसे पहले a की जगह क्या है, 5 है, b की जगह 3 है, इसी तरह से a की जगह 5, b की जगह 3, तो हासिल a की जगह 5 का मुरब्बा इस तरह से और 3 का मुरब्बा मुआवजना करते हुए सिर्फ हमें दर्ज करना है। उसके बाद यहाँ पे जो हासिल होगा, इसके बाद हमें क्या करना है, जो हासिलात होंगे उसे हल करने के बाद, उसे तहसीब करने के बाद 5 का मुरब्बा 25 मनफी 3, यस, उसके बाद 25 मनफी 3 कितना हासिल हो गया, वेरी गुड 22 इसका हल है, ठीक है। तो इस तरह से हम ममासिलत का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग दिए गए हकीकी एदाद हल कर सकते हैं, ठीक है।
तो अगली मिसाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तो यहाँ पे एक दूसरी मिसाल मुख्तसर कीजिए कि कौन सी मिसाल ली गई है, 3 जमा जज़र 5 और 4 जमा जज़र 6। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अरकान, चारों अरकान अलग अलग हैं। पहले ब्रैकेट में के अरकान और दूसरे ब्रैकेट में के अरकान जो दिए गए हैं वो अलग अलग हैं। हासिल ज़रब हमें मालूम करना है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी ममासिलत का इस्तेमाल किया जाने वाला है। अलग अलग हैं, इससे पहले मैं बोल चुका हूँ। तो कौन सी यहाँ पे हम देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ममासिलत कौन सी इस्तेमाल होगी। यस, बिल्कुल बिल्कुल सही, आप भी सही हैं। तो देखते हैं तो ममासिलत कौन सी थी। अलग अलग यहाँ पे अरकान थे, चारों अरकान अलग थे। तो ए प्लस रूट बी, ए जमा जज़र बी और सी मनफी जज़र डी का इस्तेमाल किया गया था। तो इसके मुताबिक यहाँ पे एक गलती हो गई है टाइपिंग की, मनफी सी मनफी वहाँ पे हो गया है, तो आप उसे सही कर लीजिए। तो हासिल यहाँ पे ए सी प्लस ए रूट डी प्लस रूट बी इंटू सी, सिर्फ बी के लिए रूट है, प्लस रूट बी इंटू रूट डी, इसे हल करके यहाँ पे ममासिलत ली गई है। तो उसके मुताबिक हमें क्या हासिल हो रहा है, दिया गया और ममासिलत का हम मुआजना करने पर हमें क्या दिया गया था, 3 प्लस रूट 5, 4 प्लस रूट 6, इस तरह से जो दिया गया था उसके मुताबिक यहाँ पे दर्ज करने पर ए की जगह 3, बिल्कुल सही। बी की जगह क्या है, 5, बिल्कुल सही। उस तरफ से सी की जगह क्या है, यहाँ पे सी की जगह 4 है। यस, डी की जगह हमें क्या हासिल हो रहा है, यहाँ पे 6 हासिल हो रहा है। तो उसे दर्ज करने पर, इस तरफ हमें दर्ज करने पर हमें क्या क्या हासिल हो रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ए की जगह 3 को दर्ज कर दिए, ए सी था, 3 ज़रब 4 हमें हासिल हो रहा है। तो इसी तरह से 3 ज़रब जज़र 6, जज़र 5 ज़रब जज़र 4, जज़र 5 ज़रब जज़र 6, इस तरह से यहाँ पे मुआजना करके हमें दर्ज करने पर अलग अलग यहाँ पे हमें उसकी कीमतें हासिल हो रही हैं। तो इसे अब आगे बढ़ते हुए इसके मसावी क्या होगा, 3 ज़रब 4 पहले करेंगे हम, 3 चौक 12, बिल्कुल सही है। उसके बाद 3 ज़रब जज़र 6, यस 3 जज़र 6, बिल्कुल सही। जज़र 5 ज़रब 4, जज़र 4 यहाँ पे 5, जज़र 5 यानी हम 4 जज़र 5 लिखेंगे। यहाँ पे आखिर में जो दिया गया है आप देख सकते हैं, जज़र 5 जज़र 6, ये दोनों जज़र में हैं, तो जज़र 5 छक्के 30 हम लेंगे। तो यहाँ पे मुआजना करने के बाद हमें तहसीब करना है किस तरह से, ए बी सी की कीमतें, ए बी सी डी की कीमतें डालने के बाद उसके बाद हमें क्या हासिल हुआ, 12 ज़रब 3 जज़र 6, 4 जज़र 5 और जज़र 30 हमें हासिल हो रहा है। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे गैर नातिक एदाद जैसे कि 5 बटा जज़र 5 मनफी जज़र 3 लिया गया है। उसी तरह से 1 बटा 2 मनफी जज़र 3 लिया गया है। ये एदाद किस तरह से हम गैर नातिक हैं, तो यहाँ पे 1 बटा जज़र 3 ये गैर नातिक एदाद हैं। 5 बटा जज़र 3 मनफी जज़र 5 मनफी जज़र 3, 1 बटा 2 मनफी जज़र 3, ठीक है। तीसरा 1 बटा जज़र 3। तो ऐसे एदाद को ख़त अददी पर ज़ाहिर करना, मैं पहले बोल चुका हूँ कि बहुत ही दुश्वार होता है, कर सकते हैं, दुश्वार हो जाता है कि इन्हें किस तरह से ख़त अददी पर ज़ाहिर किया जाए। जो हमने पहली मिसाल ली थी जज़र 3.5, उससे पहले दूसरे वक्फे में लिया था। तो यहाँ पे इस तरह के अगर एदाद दिए जाए तो हमें दुश्वारी होती है। तो ऐसे वक्त में हमें क्या करना चाहिए, देखिए गैर नातिक एदाद को किस तरह से, इसलिए अगर हम इनके नसब नुमाओं को नातिक बनाएंगे, अगर हम इनके नसब नुमाओं को नातिक बनाएंगे तो आसानी से इनका इजहार ख़त अददी पर किया जा सकता है, ठीक है। तो हमें नसब नुमा को क्या करना है, माकूल बनाना है या उसे नातिक बनाना है। तो किस तरह से, यहाँ पे दो आपके सामने
माकुली जुज और मजदूज यहाँ पे दो चार्ट दिए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं माकुली जुज और मजदूज। तो यहाँ पे ये माकुली जुज हैं, किस तरह से 3 ज़ज़र 2 का माकुली जुज ज़ज़र 2 है। 3 ज़ज़र 2 का माकुली जुज क्या है, ज़ज़र, मतलब ज़ज़र जो है कीमत जो रुकन है उसका माकुली जुज वही होता है। उसके बाद 3 ज़ज़र क्या है a प्लस बी दिया गया है, तो उसका माकुली जुज जो ज़ज़र में कीमत है वही उसका माकुली जुज होगा। इसी तरह से p ऑफ एक्स वाई भी एक दिया गया है यहाँ पे, p ऑफ एक्स वाई मतलब इसका माकुली जुज क्या होगा, ज़ज़र एक्स वाई होगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पे इनके मजदूज क्या होते हैं। अब मजदूज में आप एक बात याद रखिए, जो मस्बत है वो मनफी होगा, जो मनफी है वो मुस्बत होगा। इस तरह से ज़ज़र 3 जमा ज़ज़र 2 का मजदूज क्या होगा, ज़ज़र 3 मनफी ज़ज़र 2, मस्बत और मनफी में यहाँ पे फ़र्क देख रहा है। इसी तरह से 2 मनफी ज़ज़र 3 का क्या होगा, 2 मस्बत ज़ज़र 3 होगा मजदूज। इसी तरह से रूट ये या ज़ज़र ए मस्बत ज़ज़र बी का मजदूज क्या होगा, ज़ज़र ए मनफी ज़ज़र बी होगा। तो हम इस तरह से क्या है यहाँ पे माकुली जुज और उसके मजदूज क्या होते हैं, इससे पहले मतलब हमें इसे नातिक उनके नसब नुमाओं को नातिक बनाने से पहले इसका इल्म होना ज़रूरी है। ऐसी कोई मुश्किल नहीं है, आप एक बार देख लेंगे तो याद रह जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए आप पहली एक मिसाल ले रहा हूँ मैं। मिसाल नंबर 1 में एक मिसाल 1 बटा ज़ज़र 3 ली गई है। 1 बटा ज़ज़र 3 यहाँ पे नसब नुमा इम्पॉर्टेंट है। नसब नुमा पे यहाँ पे हमें उसे नातिक बनाना है जो गैर नातिक में है ज़ज़र 3। तो किस तरह से करेंगे बच्चों, सबसे पहले इसे नसब नुमा को नातिक बनाइए, सवाल दिया गया है। तो हम यहाँ पे हम जानते हैं कि ज़ज़र 2 ज़रब ज़ज़र 2 मसावी होगा 2, ज़ज़र 2 ज़रब ज़ज़र 2 मसावी होगा 2। सिर्फ ज़ज़र 2 ही नहीं है बल्कि आप ज़ज़र 3 ज़रब ज़ज़र 3 भी लेंगे तो हासिल क्या होगा यहाँ पे, उसका मुरब्बा मतलब ज़ज़रुल मुरब्बा का मुरब्बा जो रुकन है बाकी वहाँ पे बचेगा। जैसे ज़ज़र 5 ज़रब ज़ज़र 5 मसावी होगा 5 के, तो यहाँ पे ज़ज़र 2 ज़रब ज़ज़र 2 मसावी है 2 के। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लेंगे, इसी तरह से अगर हम ज़ज़र 2 बटा ज़ज़र 2 भी लेंगे तो हमें हासिल क्या होगा 1। उस तरह से जिस तरह से p बटा q की शक्ल में लेते हैं, 2 बटा 2 मसावी है 1, तो ज़ज़र में वही है ज़ज़र 2 बटा ज़ज़र 2 मसावी है 1, मतलब ज़रब करने पर क्या होगा और तकसीम करने पर क्या होगा। ये छोटी सी मालूमात पहले दी गई है, इसलिए दी गई कसर गैर नातिक के नसब नुमा के माकुली जुज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट। माकुली जुज़ किस तरह से लेना है, उसके नसब नुमाओं का माकुली जुज़ क्या होगा, उससे क्या है शुमार कुनिंदा को हम क्या करेंगे, नसब नुमा शुमार कुनिंदा और नसब नुमा दोनों को उसके हासिल ज़रब में लेंगे। दिया गया 1 बटा ज़ज़र 3 को क्या करेंगे यहाँ पे उसका माकुली जुज़, ज़ज़र 3 का माकुली जुज़ इससे पहले हम देख चुके थे। यस, ज़ज़र 3 का माकुली जुज़ क्या होगा, ज़ज़र 3 ही होगा। तो यहाँ पे नसब नुमा और शुमार कुनिंदा दोनों को हम ज़ज़र 3 से ज़रब देंगे, मतलब ज़रब क्या पे देखिए 1 बटा ज़ज़र 3 ज़रब ज़ज़र 3 बटा ज़ज़र 3 लिया गया। अब उसका आपस में ज़रब करेंगे, नसब नुमाओं को नसब नुमा और शुमार कुनिंदा को शुमार कुनिंदा से हम ज़रब करेंगे तो हमें क्या हासिल होगा, ज़ज़र 3 एकम ज़ज़र 3। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ज़ज़र 3 ज़रब ज़ज़र 3 क्या हासिल होगा, हमें 3 हासिल हो रहा है। तो यहाँ पे हमने इसके नसब नुमा को क्या कर दिया, नातिक बना दिया है। ठीक है, तो नसब नुमा 3 जो हासिल हुआ हमें वो क्या है, नातिक है। तो आगे बढ़ते हुए एक दूसरी मिसाल लेने जा रहा हूँ मैं, देखिए गौर से। 1 बटा 3 मनफी ज़ज़र 2, वहाँ पे माकुली जुज़ लिया गया था, यहाँ पे क्या लिया जाने वाला है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही, आप मजदूज लेने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे 2 अरकान हैं इसके साथ। ठीक है,
नसब नुमा को गौर से देखते हुए हमें मजदूद लेना है या पे माकूली जुज लेना है, इसका अंदाज़ा आपको होना चाहिए। ठीक है, दी गई मिसाल में 1/3 मनफी ज़ज़र 2 दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, इसके नसब नुमा को नातिक बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हल इसका किस तरह से होगा। दी गई कसरी गैर नातिक क्या है, नसब नुमा के मजदूज लेना है। यहाँ पे आप बोल चुके हैं मजदूज लेना है, तो यहाँ पे उस मजदूज को फिर वही यहाँ पे तरीका इस्तेमाल करना है कि उसके शुमार कुनिंदा और उसके नसब नुमा को क्या करना है, ज़रब करना है। दी गई जो हमारे पास नातिक गैर नातिक है यहाँ पे, उसे आपस मतलब उसे ज़रब करके शुमार कुनिंदा और ज़रब नुमा को उसके मजदूज से ज़रब करना है। तो यहाँ पे दी गई क्या थी, 1/3 मनफी ज़ज़र 2 दिया गया है। इसके बाद क्या करेंगे हम, कौन बोलेंगे, बिल्कुल यहाँ पे क्या करेंगे, 1/3 मनफी ज़ज़र 2 ज़रब उसका मजदूज दिया गया, मनफी है तो मस्बत, यहाँ पे नसब नुमा और उसके शुमार कुनिंदा को आपस में यहाँ पे उसे ज़रब देने पर हमें क्या हासिल हो रहा है। देखो यहाँ पे 1 ज़रब 3 जमा ज़ज़र 2, वही 3 जमा ज़ज़र 2 हमें हासिल होगा, बिल्कुल सही कहा। उसके बाद उसके नसब नुमा को देखेंगे, 3 मनफी ज़ज़र 2 और 3 जमा ज़ज़र 2 है यहाँ पे नसब नुमा में। यस, ममासिलत का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे ममासिलत का इस्तेमाल करने के बाद क्या होता था, देखिए कौन बोलेंगे, वेरी गुड। देखेंगे यहाँ पे ममासिल नंबर 4 का इस्तेमाल किया गया था, बिल्कुल सही। यहाँ पे 4 का इस्तेमाल, 4 का ममासिल यहाँ पे क्या था, हम देखेंगे किस तरह से हमें इस्तेमाल किया। यहाँ पे 3 बटा, तो यहाँ पे हल करने के बाद हमें 3 जमा ज़ज़र 2, 3 जमा ज़ज़र 2 ज़रब 1 और बटे क्या हुआ, 3 का मुरब्बा मनफी 2 हमें हासिल हो रहा है। तो इसका मसावी होगा 3 जमा ज़ज़र 2 का 3 जमा ज़ज़र 2 और 3 का मुरब्बा क्या होगा, हाँ यहाँ पे 9 मनफी 2, मतलब कुल हासिल क्या है, 3 जमा ज़ज़र 2 बटे 9 मनफी 2, 7 हमें हासिल हो रहा है। फिर यहाँ पे 7 क्या है, यहाँ पे नातिक बना दिया गया उसके नसब नुमा को। ठीक है, तो यहाँ पे नसब नुमा 7 नातिक है। यहाँ पे सीखा है, सबसे पहले हमने क्या सीखा कि ज्योमेट्रियाई तरीके से ज़ज़र 3.5 की कीमत किस तरह से यानी यहाँ पे अददी ख़त पर उसे किस तरह से ज़ाहिर किया जाता है, इस बात की जानकारी हमने हासिल की यहाँ पे। उसके बाद हमने क्या हासिल किया, ज़ज़्र मुरब्बा से मुताल्लक़ उसके ममासिलात कौन से हैं, उसके बारे में हमने जदवल के ज़रिए जानकारी हासिल की। और उसके साथ साथ हमने हकीकी एदाद पर अमलियात किस तरह से मिसालें लेते हुए अलग अलग मिसालों के ज़रिए हमने यहाँ पे उसका हल मालूम किया है। इसी तरह से हमने और भी एक मिसाल, दूसरी मिसाल हमने ली थी, 2 मिसालें यहाँ पे ली थी। तो प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे होमवर्क लीजिए, सफ़ा नंबर 26 और 27 आपकी इल्म रियाजी की किताब हिस्सा अव्वल पार्ट 1 में सफ़ा नंबर 26 और 27 पर दी गई मश्क नंबर 1.5 को हल करेंगे। आपको हल करना है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाहु खैर।